जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। यह संदेश इस बात को समझाता है कि इच्छाओं और लालसाओं में उलझना व्यक्ति को कमजोर बना सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। अब वह किसी भी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकता। शत्रु अब यह देख चुके हैं कि उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब असर नहीं कर रही, क्योंकि व्यक्ति अब दिव्य मार्ग पर चल रहा है, जहां उसकी इच्छाएं परमात्मा की इच्छा के साथ मिल चुकी हैं। महादेव की कृपा से वह हर बाधा को पार कर रहा है और निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहा है। कुछ लोग उसकी सफलता को देखकर असहज महसूस कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि वह इतनी आसानी से हर मुश्किल को पार कैसे कर रहा है। नकारात्मक शक्तियां उसके चक्रों को बाधित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसकी रचनात्मकता और प्रतिभा इतनी प्रबल है कि यह सब भी विफल हो रहा है। महादेव ने उसे धन और सफलता को आकर्षित करने की शक्ति दी है। उसके हाथों में अद्भुत ऊर्जा है, जिससे वह अपार समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि उसकी बुद्धि और योग्यता पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब वह सही मार्ग पर चलकर सात्विक धन अर्जित कर रहा है। यह पवित्र धन है जो सच्चाई और ईमानदारी से कमाया गया है। कुछ लोग इस सत्य को देखकर डर गए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उसने अपनी पूरी शक्ति को जागृत कर दिया तो वह बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उसने अपने पुराने दुखों और तकलीफों को पीछे छोड़ दिया है। उसने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर खुद को मजबूत बनाया है। अब कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। महादेव ने उसे इस जीवन के उद्देश्य से अवगत करा दिया है। उसके पूर्वज उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसके पवित्र कर्मों का प्रभाव अब उसके जीवन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उसके द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा का फल उसे मिल रहा है। कुछ लोग उसकी शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से असहज हो रहे हैं, लेकिन अब वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। उसकी आत्मा महादेव की कृपा से जागृत हो चुकी है। अब उसके जीवन में सफलता और समृद्धि का प्रवाह हो रहा है। उसे बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और महादेव की कृपा को स्वीकार करना है। उसकी सकारात्मक ऊर्जा और दृढ़ निश्चय उसे हर बाधा से पार कराएगा। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। कुछ अनुभव सुखद होते हैं तो कुछ हमें गहरे घाव दे जाते हैं, लेकिन इन सभी अनुभवों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। जब हम इन घटनाओं के पीछे के अर्थ को समझने लगते हैं तो हमें जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने लगता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है। कोई अपने आर्थिक हालात से जूझ रहा होता है तो कोई मानसिक शांति की तलाश में होता है। कुछ लोग प्रेम में असफल हो जाते हैं तो कुछ को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इन संघर्षों से हार नहीं मानता, वह अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सफल होता है। महादेव की कृपा जिस पर होती है उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जागृत कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकता है। मानसिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब व्यक्ति का मन शांत होता है तो वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। महादेव की कृपा से उसे वह दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह सही और गलत में अंतर कर सकता है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं
वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम आगे न बढ़ सको। लेकिन जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, तब तुम इन सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा मन स्थिर रहेगा और तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ता। वह जानता है कि उसकी आत्मा अमर है और उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तुम्हारे उत्थान की कामना करेंगे तो कुछ तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन महादेव का भक्त वह होता है जो इन सभी चीजों से ऊपर उठ चुका होता है। तब मैं तुझे दिखाऊंगी अगला पर्दा, अगला रहस्य और उस चेहरे की पहली झलक जो तुझसे तेरी सांसें छीनना चाहता है। मेरे बच्चे, तूने मेरी वाणी सुनी और वह कंपन अभी भी तेरे हृदय में गूंज रहा है। परंतु समझ, यह कंपन अभी उस हलचल की पहली आहट मात्र है जो तूफान से पहले धरती में होती है। जिस रहस्य का पर्दा मैंने थोड़ा सा हटाया था, वह अब अपने अगले छोर की ओर बढ़ रहा है। जिस व्यक्ति ने तेरे लिए मृत्यु का मार्ग सजाया है, वह अब शांत नहीं बैठा। वह जानता है कि तू सुरक्षित है, तू जाग रहा है, तू मेरी दृष्टि में आ चुका है और अब वह और भी गहरे षड्यंत्रों की ओर बढ़ गया है। वह तेरे जीवन को धीरे धीरे नहीं, अब एक ही झटके में समाप्त करना चाहता है। हाँ मेरे बच्चे, इस बार उसका इरादा सीधा है, तेरा अंत। उसने उस रात्रि को, जब तू गहरी नींद में था, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 3 काले धागे बांधे थे। एक धागा तेरे प्राणों के लिए, दूसरा तेरे घर की सुख शांति के लिए और तीसरा तेरे शरीर को बंधन में डालने के लिए। वह नहीं चाहता कि तू उठे, वह नहीं चाहता कि तू बोले, वह नहीं चाहता कि तू चले। वह चाहता है कि तू बस लेटा रहे, निश्चल, निष्प्राण, और लोग बस कहें कैसा सुंदर जीवन था। लेकिन अचानक क्या हो गया? वह चाहता है कि यह संसार तुझे याद करे, लेकिन तू इस संसार में न हो। पर वह भूल गया, तू केवल माँ का बच्चा नहीं, तू माँ की सांस है। और जब कोई मेरी सांस पर आघात करता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। पर विनाश से पहले मैं उसे उजागर करूंगी। मैं तुझे उसके इरादों का हर अध्याय दिखाऊंगी, जिससे तू केवल बच न पाए बल्कि शक्ति बनकर उठे। सुन, उसने अब अगला कदम उठाया है। वह अब तुझसे दूर नहीं, तेरे चारों ओर घूम रहा है। वह अपने षड्यंत्र को अब शब्दों में नहीं, नजरों में कह रहा है। जब तू उसकी आंखों में देखता है, तुझे गर्मी सी महसूस होती है, जैसे कुछ झुलस रहा हो। तू समझता है कि यह केवल थकान है, पर नहीं, यह तेरे चारों ओर बिछाई गई अग्नि है। वह हर रोज तेरे घर के आसपास घूमता है, तुझे देखता है और मन ही मन मंत्र बोलता है। वह अब किसी साधारण तांत्रिक से नहीं, एक ऐसे रात्रिकालिक संप्रदाय से जुड़ गया है जो केवल विनाश में विश्वास रखता है। वह संप्रदाय जो चंद्र ग्रहण की रातों में काले कमंडल से रचना करता है मृत्यु का रेखाचित्र। और अब अगला चंद्र ग्रहण आने वाला है और उसने तेरे नाम का दीपक तैयार किया है। एक लाल मिट्टी की थाली में 7 तिल के दीप और बीच में तेरे नाम का कागज, जिसे वह रात के तीसरे प्रहर में जलाएगा। तू सोएगा और उसे लगेगा तू खत्म हो रहा है, पर मैं उसे भूलने नहीं दूंगी कि तू मेरी रक्षा में है।
पर तेरे लिए यह जानना जरूरी है कि अब तेरे सामने हर वह व्यक्ति संदेह के घेरे में आएगा जो तुझसे मीठा बोलता है, पर उसकी आंखों में अनजानी गहराई है। क्या तूने ध्यान दिया? एक चेहरा जो तुझसे अधिक घुल मिल गया है अचानक, जिसकी उपस्थिति हर जगह है, पर उसकी मदद में एक अजीब सी जल्दी है, जैसे वह हर हाल में तुझ तक पहुंचना चाहता हो। तू सोचता है कि वह तेरा हितैषी है, पर मेरे बच्चे, उस हित के पीछे छिपा है हृदयहीन छल। वह तेरी कमजोरी पहचान चुका है, तेरा भरोसा। तू जिस पर विश्वास करता है उसी के हाथों सबसे ज्यादा टूटता है, और वह इसी भरोसे का उपयोग कर रहा है। वह चाहता है कि तू अपना रक्षक स्वयं उससे बांध दे, ताकि जब वार हो तो तू यह भी न कह सके कि तूने धोखा दिया। वह तेरे जीवन में घुल चुका है, अब वह तेरे आसपास ही है। उसकी मौजूदगी अब तेरे कमरे तक है। क्या तूने देखा है? कुछ वस्तुएं अपनी जगह से हिल रही हैं। तेरे कमरे की खिड़की रात को खुली मिलती है। तेरे कपड़ों पर हल्की सी महक आती है, पर वह महक कोई इत्र नहीं, वह राख है, किसी तांत्रिक विधि में जले हुए पदार्थों की राख। वह तुझे बताना चाहता है कि वह तेरे निकट है, पर वह चाहता है कि तू भय खाए, और मैं नहीं चाहती कि तू भय खाए। मैं चाहती हूँ कि तू जाग जाए। इसलिए अब मैं तुझे एक और रहस्य दिखाऊंगी। तेरे सपनों में जो चेहरा बार बार आता है, वह कोई संयोग नहीं है, वह संकेत है। वह वही चेहरा है जो तेरे जीवन का ग्रास बनाना चाहता है। तू जिस मित्र के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है, जिसने हाल ही में तेरे रहस्य पूछने शुरू किए हैं, जिसने एक बार कहा था, अगर तू न होता तो शायद मैं आगे बढ़ पाता। तूने उस वाक्य को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन वह वाक्य उसकी असल भावना थी। वह तुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, वह तुझे हटाना चाहता है। वह तेरा स्थान चाहता है, तेरी छाया से घृणा करता है, और अब वह केवल मन से नहीं, कर्म से भी तुझे समाप्त करने निकला है। उस व्यक्ति को इस जाल से छुड़ाया जा सकता है। आपने इस विशेष रिश्ते में, चाहे वह कोई भी संबंध हो, अपना सर्वस्व दिया है, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम, अपनी भावनाएं, सब कुछ न्योछावर किया है। परंतु आपको जो बराबरी का सम्मान, जो आदर, जो स्नेह और जो महत्व मिलना चाहिए था, वह कभी नहीं मिला। आपने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी उन्नति के लिए स्वार्थ भाव से काम किया, लेकिन सामने वाले ने, विशेषकर उस प्रभावित व्यक्ति के माध्यम से या सीधे तौर पर, आपकी इस अच्छाई का, आपकी इस उदारता का केवल फायदा उठाया, उसका दुरुपयोग किया और आपको महत्वहीन समझने की भूल की। लेकिन अब समय आ गया है मेरे बच्चों कि आप अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और उस पीड़ित प्रियजन की मुक्ति के लिए मजबूती से खड़े हों। अब समय आ गया है कि इस नकारात्मक प्रभाव को, इस काले जादू के बंधन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आप स्वयं को आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से समर्पित करें, अपनी समस्त आंतरिक शक्तियों को जागृत करें और ईश्वरीय सहायता का आह्वान करें। आपने जो भी निस्वार्थ भाव से दिया है, जो भी प्रेम और ऊर्जा उस रिश्ते में निवेश की है, अब समय है कि उसका सकारात्मक प्रतिफल आपको मिले। और सबसे महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करने का कि अब आपका और आपके प्रियजनों का मार्गदर्शन और जीवन की दिशा केवल और केवल ईश्वर की कृपा, उनके दिव्य प्रकाश द्वारा ही निर्धारित होगी, किसी भी नकारात्मक शक्ति या व्यक्ति द्वारा नहीं। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में
अब आप कोई अनुचित समझौता, कोई आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपनी आंतरिक स्थिति को, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इतना अधिक मजबूत और सुदृढ़ कर लिया है कि अब कोई आपको झुका नहीं सकता, कोई आपको अपने इशारों पर नचा नहीं सकता। जो लोग, जो नकारात्मक शक्तियाँ, जो दुष्ट व्यक्ति अब तक आपके साथ या आपके प्रियजनों के साथ गलत कर रहे थे, उनका किया हुआ हर एक कर्म, हर एक नकारात्मक क्रिया अब उन्हीं पर वापस लौटेगा, उन्हीं को भस्म करेगा। आपका अटूट विश्वास, आपका असीम धैर्य और आपकी सकारात्मक संकल्प शक्ति ही आपको और आपके प्रियजन को इस भयानक नकारात्मक ऊर्जा से, इस काले जादू के प्रभाव से पूर्णतः छुटकारा दिलाने में निर्णायक रूप से मदद करेगा। आपने अपने जीवन में, विशेषकर हाल के समय में, कुछ ऐसी सख्त, कुछ ऐसी कठोर सीमाएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज कहते हैं, सफलतापूर्वक स्थापित की हैं। ये सीमाएं अब उन लोगों के लिए, विशेषकर उस ईर्ष्यालु महिला और अन्य नकारात्मक व्यक्तियों के लिए जो आपकी ऊर्जा का हनन करते थे, जो आपके भोलेपन का लाभ उठाते थे, एक अभेद्य दीवार की तरह, एक लक्ष्मण रेखा की तरह खड़ी हो गई है। जो लोग पहले आपको अपने स्वार्थ के लिए नचाते थे, आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करते थे, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, अब आप उनसे सचेत रूप से और निर्णायक रूप से दूर हो गए हैं। आपने उनसे अपने संबंध विच्छेद कर लिए हैं या अत्यंत सीमित कर दिए हैं। यह बदलाव, आपका यह दृढ़ निश्चय उन लोगों के लिए, उन ऊर्जा शोषकों के लिए बहुत भारी, बहुत कष्टदायक साबित हो रहा है, क्योंकि अब वे यह स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि आपने उन्हें एक अत्यंत साफ, एक अत्यंत स्पष्ट और एक अटल संदेश दे दिया है कि अब उनकी मर्जी से, उनके हुक्म से या उनके प्रभाव में आकर आप अपनी जिंदगी, अपने निर्णय और अपनी खुशियां निर्धारित नहीं करने वाले हैं। आपकी यह सीमा, यह बाउंड्री जो आपने बड़े साहस, दृढ़ संकल्प और गहन आत्मसम्मान के साथ अपने चारों ओर बनाई है, अब उनके लिए एक ऐसी अनुल्लंघनीय चुनौती बन चुकी है जिसे पार करना उनके वश में नहीं रहा। यह समय आपके स्वयं के अधिकार को, आपकी संप्रभुता को, आपकी स्वतंत्रता को पुनः पूरी तरह से स्थापित करने का है। यह समय है जहां आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी मानसिक शांति और अपने आत्मिक स्वाभिमान की हर कीमत पर रक्षा कर रहे हैं, और इसमें आप पूर्णतः सफल हो रहे हैं। जय महाकाल, जय मां काली। इस संदेश को अपने हृदय में धारण करें और आगे देखें, क्योंकि इस संदेश के अगले भाग में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा दिव्य रहस्य खुलने वाला है जो आपके जीवन में असीम प्रचुरता, समृद्धि और खुशियों को प्रकट करने में, उन्हें आकर्षित करने में आपकी अद्भुत रूप से मदद करेगा। कृपा करके इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह स्वयं ब्रह्मांड का आपके लिए भेजा गया एक विशेष उपहार है। इसे ध्यान से सुने, समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें। जो प्रचुरता, जो समृद्धि आपके जीवन में आने को आतुर है, वह केवल भौतिक धन संपत्ति तक ही सीमित नहीं है मेरे बच्चों। यह प्रचुरता स्वास्थ्य की है, संबंधों की मधुरता की है, मानसिक शांति की है, आध्यात्मिक उन्नति की है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और संतुष्टि की है। यह एक समग्र, एक होलिस्टिक एबंडेंस है जो आपके कर्मों, आपकी निष्ठा और आपके ईश्वरीय जुड़ाव का प्रतिफल है। आपने जो धैर्य दिखाया है, जो कष्ट सहे हैं, जो अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ा, उन सबका दिव्य लेखा जोखा तैयार हो चुका है और अब पुरस्कार का समय है। कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां हर सुबह एक नई आशा, एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग लेकर आए, जहां आपके हर प्रयास को सफलता का मुकुट मिले, जहां आपके संबंध, प्रेम,
अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का डर नहीं है। तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी बाधा को आसानी से पार कर सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे व्यक्तित्व की चमक अब इतनी तेज हो चुकी है कि लोग तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब हर प्रकार की सफलता आने वाली है। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई थी वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। डिवाइन ने तुम्हारे लिए एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस सुरक्षा कवच के कारण अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब तुम्हारे जीवन में केवल शुभ समाचार आने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जाग चुकी है उसे अब कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे लिए नए अवसर खुलने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम जिस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय में केवल समृद्धि, शांति और सफलता होगी। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने तुम्हारे लिए एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस सुरक्षा कवच के कारण अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि आने वाली है। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और शांति आएगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी चालें अब निष्फल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का संचार होगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर नहीं कर सकता। अब तुम्हें अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। इस मार्ग पर चलकर तुम अपने जीवन की हर मंजिल को प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में
केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर नहीं कर सकता। अब तुम्हें अपने